फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अपनी पाइप एंड सिस्टर्न सीरीज की डे 3 की क्लास। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतीश एक्सप्लेन्स में। आज हम सीखेंगे कि एग्जाम के प्रेशर में कैसे पाइप और सिस्टर्न के क्वेश्चंस को बिना स्ट्रेस के कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं किया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वन पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 times as fast as another pipe। तो किसी टैंक में 2 पाइप्स हैं, एक पाइप दूसरी से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। तो इट मीन्स दूसरी पाइप को 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मान लीजिए एक्स ए को लगता है x मिनट, तो बी को लगेंगे 3x मिनट, जो कि स्लोअर पाइप है। If together the two pipes can fill the tank in 36 मिनट, अगर दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट्स में टैंक को फिल करती हैं तो स्लोअर पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो ए का टाइम, ए की स्पीड 1 मिनट में 1/x, बी की 1/3x और दोनों की कंबाइंड 1/36। इनको ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। अब हमें यहाँ से सॉल्व करनी है x की वैल्यू। एलसीएम 3x, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/36। तो 3x इज इक्वल टू 36 इंटू 4, x इज इक्वल टू 36 इंटू 4/3। तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू 48 मिनट्स। तो फास्टर पाइप को लगेंगे 48 मिनट्स। तो स्लोअर पाइप को कितने लगेंगे? 48 इंटू 3 मीन्स 144 मिनट्स। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन नंबर 3। तो देखा आपने लॉजिकली कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। Two pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours respectively। कोई दो पाइप्स हैं, 15 घंटे और 12 घंटे में टैंक को फिल कर सकती हैं। एंड थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 hours। तीसरी पाइप माइनस लगाएंगे क्योंकि वो खाली कर रही है। ये कितनी देर में खाली करती है? 4 घंटे में। तो ए का 1 घंटे का काम 1/15, बी का 1 घंटे का काम 1/12, सी का 1 घंटे का काम -1/4। इफ द पाइप्स बी ओपनड इन ऑर्डर at 8, 9 and 11 am respectively, the tank will be emptied at। टैंक कब खाली हो जाएगा? तो 8 बजे पहली पाइप ओपन की गई, ए पाइप, उसने कितना काम किया? 1/15 काम किया 9 बजे तक। तो 8 से लेकर 9 बजे तक ए पाइप सिर्फ ओपन थी, इसने काम कर दिया 1/15। 9 बजे दूसरी पाइप ओपन की, 9 से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे के लिए ए और बी दोनों पाइप्स ओपन थी। तो इसका काम 1/15, इसका काम 1/12। ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 60, 4 + 5 9/60, 3 3 9, 3 2 6, 3/20। ये तो 1 घंटे का काम है। अगर 2 घंटे का काम हो तो इंटू 2 मीन्स 3/10 काम हो जाएगा 11 बजे तक। तो टोटल काम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कितना हुआ? 1/15 प्लस 3/10। तो इतना काम हो गया। तो 1/15 प्लस 3/10 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 30, 2 + 3 3 9, 11/30। तो टोटल 30 यूनिट में से 11 यूनिट काम हो जाएगा 11 बजे तक। अब 11 बजे हमने पाइप सी ओपन कर दी
तो ये इसको खाली करना शुरू कर देगी। तो अब इन तीनों का नेट काम क्या होगा? 1 + 15 + 1/12 - 1/4। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 64 + 5 - 15। तो हमारे पास आएगा -6/60 मीन्स 1/10। तो 1/10 जो है वो काम होगा माइनस में, मीन्स इतना टैंक 11 बजे से खाली होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास टैंक है कितना भरा हुआ? 11 यूनिट काम हुआ है टोटल 30 यूनिट में से। तो अब काम करना है 11/30। टाइम कितना लगेगा पता करना है 11 बजे के बाद। स्पीड क्या है? -1/10। तो ये माइनस क्या इंडिकेट करता है कि टैंक खाली होगा। तो हमारे पास आएगा 11/30 × 10/1, ये कैंसल। तो 11/3 आवर्स लगेंगे, मतलब 3 3s are 9, 2/3। 11 बजे के बाद 3:2/3 आवर्स लगेंगे। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे कितने बजे होंगे? 2 बजे। तो 2:40 पर ये टैंक जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। लॉजिकली करेंगे तो टाइम ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, मगर आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। Two pipes A and B can fill a water tank in 20 and 24 minutes respectively। तो दो पाइप हैं A और B, 20 और 24 मिनट में किसी टैंक को फिल कर सकते हैं। थर्ड पाइप कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट। तीसरी पाइप इसको खाली करेगी 3 गैलन पर मिनट की स्पीड से। If A, B, C are open together to fill the tank in 15 minutes, capacity of the tank is। तो अब तीनों पाइप इकट्ठे ओपन किए गए हैं, 15 मिनट में टैंक पूरा भर जाता है। तो पता लगाइए कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो दे रखी है कि सी पाइप 3 गैलन पर मिनट, मतलब अब ये नहीं बता रखा कि कितनी स्पीड है उसकी। 1 मिनट में 3 गैलन खाली करती है, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू में बता रखा है। तो हम इस सभी को एग्जैक्ट वैल्यू में ही लेकर चलेंगे। मान लीजिए कैपेसिटी है x लीटर्स, तो या x गैलन्स। तो A की स्पीड कितनी हुई? x गैलन में 20 मिनट्स लगते हैं, तो 1 मिनट में लगेंगे x/20। B को x गैलन भरने में लगते हैं 24 मिनट, तो 1 मिनट में भरेगा वो x/24। और C खाली करेगा 3 गैलन 1 मिनट में, तो 3/1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों को इकट्ठे काम करने पे लगते हैं 15 मिनट x गैलन्स को भरने में। तो A, B और C को इकट्ठे काम करने पर 15 मिनट लगते हैं x गैलन्स को भरने में। तो 1 मिनट का काम x/15। तो हमारे पास बन गया ये वाला पूरा का पूरा इक्वेशन। इसका लेंगे हम एलसीएम 20 और 24 का। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 120। तो 6x प्लस यहाँ पर आएगा 5x माइनस 360 इज इक्वल टू x/15। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 6x प्लस 5x 11x माइनस 360 इज इक्वल टू 120x
और ये जो 15 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 165x माइनस 360 इंटू 15 इज इक्वल टू 120x, उधर जाकर माइनस का 45x, 360 इंटू 15, x इज इक्वल टू 360 इंटू 15 बाय 45, 15 3s are 45, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 120 गैलन आ जाएगी इसकी कैपेसिटी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A tap drips at a rate of 1 drop per second, 600 ड्रॉप्स मेक 100 मिलीलीटर। किसी टैप से ड्रॉप करके वाटर गिर रहा है, एक ड्रॉप 1 सेकंड में गिरती है और 600 ड्रॉप्स 100 मिलीलीटर बनाते हैं। अगर एक ड्रॉप 1 सेकंड में गिरती है तो 1 मिनट में गिरेंगी 60 ड्रॉप्स और 10 मिनट में गिरेंगी 600 ड्रॉप्स। तो अगर 600 ड्रॉप्स 10 मिनट में गिरती हैं तो इट मीन्स 100 मिलीलीटर पानी वेस्ट जाता है हर 10 मिनट में। नंबर ऑफ लीटर्स वेस्टेड इन 300 डेज इज, तो हमने 300 डेज को मिनट्स में बदलना है या हम मिनट्स को बदलेंगे डेज में। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। इसको इजी वे से अगर लॉजिकली समझें तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले आवर्स में। तो अगर हम इसको 1 आवर बनाना हो तो हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 आवर 60 मिनट्स में वेस्ट जाएगा 600 मिलीलीटर। तो 24 घंटे में इसको 24, इसको भी 24 करना पड़ेगा, एक दिन बन जाएगा। और इसको 300 करेंगे तो ये 300 दिन बनेंगे, इसको भी हम 300 करेंगे। तो इतना पानी वेस्ट जाएगा 300 डेज में। तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो ए पाइप है वो फिल करती है किसी टैंक को 20 मिनट्स में, मतलब उसका 1 मिनट का काम 1/20। बी पाइप फिल करती है 25 मिनट्स में, तो उसका 1 मिनट का काम 1/25। 5 मिनट के लिए दोनों पाइप्स को इकट्ठे ओपन किया जाता है। तो इसने काम किया 5/20 और इसने भी काम किया 5/25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, ये आ जाएगा 1/5। तो कंबाइंड काम हुआ इनका 5 + 4 9/20। इतना काम इन्होंने 5 मिनट में कर दिया। तो बचा हुआ काम 1 - 9/20 मतलब 11/20। इस बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो x फाइंड आउट करना है, मतलब टाइम फाइंड आउट करना है। कितना काम बचा है 11/20 और उसकी स्पीड कितनी है 1/20, क्योंकि सिर्फ ए पाइप ही अब इस काम को कर रही है। तो कितना टाइम लगेगा 11/20 इंटू 20/1, 20 के साथ 20 कैंसल, तो 11 मिनट्स लगेंगे इस पाइप को बचा हुआ काम खत्म करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, नितिश एक्सप्लेन्स में। थैंक यू।